Presented by Tata Tea Agni. टाटा टी अग्नि जोश जगाए हर रोज। अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। कई सदियों के बाद अपनी जन्मभूमि पर रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। 5 साल के बाल रूप में विराजे रामलला की मूर्ति दिव्य और भव्य है। रामलला का श्रृंगार करते समय उन्हें जो जेवर पहनाए गए, उन्हें देखकर हर कोई हैरान है। रामलला की मूर्ति अलौकिक दिख रही है। अब हम आपको बताते हैं कि रामलला को जेवरों में क्या क्या पहनाया गया और इन जेवरों की खासियत क्या है। बता दें कि रामलला को जो मुकुट पहनाया गया है वो भी अद्भुत है। मुकुट समेत रामलला को 14 जेवर पहनाए गए हैं। यहाँ तक कि रामलला के खेलने के लिए सोने चांदी के हाथी घोड़े भी बनाए गए हैं। आपको बता दें कि हर सहाय मल ज्वेलर्स ने 12 दिन में रामलला के लिए 14 आभूषण तैयार किए। रामलला का मुकुट 1 किलो 700 ग्राम सोने से बना है। रामलला के मुकुट में ही 75 कैरेट डायमंड, 175 कैरेट पन्ना, 262 कैरेट रूबी और माणिक लगाया गया है। मुकुट में सूर्यवंश के प्रतीक के तौर पर सूर्य का चिन्ह भी बनाया गया है। रामलला के मुकुट में 2 हीरे लगाए गए हैं जो कि सैकड़ों साल पुराने बताए जा रहे हैं। भगवान का तिलक भी 16 ग्राम सोने का है, जिसके बीच में 3 कैरेट हीरे और दोनों तरफ लगभग 10 हीरे लगाए गए हैं। तिलक के बीच खास माणिक का इस्तेमाल किया गया है। इसी के साथ रामलला को पन्ना की अंगूठी भी पहनाई गई है। इस अंगूठी का वजन करीब 65 ग्राम है। रामलला के दाहिने हाथ में 26 ग्राम सोने की माणिक अंगूठी है। वहीं आपको बता दें कि रामलला के गले में करीब 500 ग्राम का सोने का हार भी है। भगवान राम के इस हार में करीब 150 कैरेट माणिक और लगभग 380 कैरेट पन्ना लगाया गया है। हार के बीच में सूर्यवंश का चिन्ह है। भगवान रामलला के गले में सबसे बड़ा हार विजय माला है, जिसका वजन लगभग 2 किलो है। इसे 22 कैरेट सोने से बनाया गया है। वहीं रामलला की कमर को सजाने के लिए 750 ग्राम सोने का कमरबंद बना है। इसमें 70 कैरेट हीरे और करीब 850 कैरेट माणिक के पन्ना लगाया गया है। इसी के साथ रामलला के नन्हे बाजुओं के लिए 22 कैरेट गोल्ड के 400 ग्राम के बाजूबंद बनाए गए हैं। रामलला को पहनाए गए कंगन की बात करी जाए तो कंगन भी 850 ग्राम के ही बनाए गए हैं। उनके हाथों में जो धनुष बाण है वो भी 1 किलो सोने का बना है। जिन ज्वेलर्स ने रामलला के इन गहनों को डिजाइन किया है, उनसे हमने खास बातचीत की। आपको भी सुनवाते हैं कि उन्होंने किस तरीके से रामलला के गहनों को बनवाया है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अयोध्या में विराजे भगवान राम के आभूषणों को बनाया है। कौन है वो? हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे कि भगवान राम के ये आभूषण कितने दिनों में बने, कितने विशिष्ट हैं और कितनी मेहनत के बाद इनको तैयार किया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए अंकुरान अग्रवाल जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आज तक पे आपका। सर, आपके लिए कितना बड़ा गौरवशाली कि भगवान राम के जेवर आपने बनाए। मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए और हमारी अगली 10 पीढ़ियों के लिए इससे बड़ा आशीर्वाद कुछ नहीं हो सकता कि प्रभु श्री राम लला जी ने ये मौका दिया कि उनको हम सुसज्जित कर पाएं और उनका हम जेवर बना पाएं। कैसे ये कहानी, कब संपर्क हुआ, कैसे ट्रस्ट ने संपर्क किया, कितना दिन लगा आपको और कितने दिन में आपने बना करके दे दिया? जो हम लोग तस्वीर देख रहे हैं, जो भगवान राम के दर्शन कर रहे हैं, वो जो आभूषण है वो अद्भुत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रस्ट ने मुझे 1 तारीख को संपर्क किया था, जब 1 जनवरी को 1 जनवरी को मुझसे संपर्क किया। प्रधानमंत्री जी ने मूर्ति जो है वो 30 दिसंबर को फाइनल की थी और 1 जनवरी को मेरे पास रात को फोन आया ट्रस्ट का कि आपको जेवर बनाना है प्रभु का। 2 तारीख को मैं अयोध्या गया, मैंने प्रभु का नाप लिया। सब मुझे मालूम ही नहीं था कि मूर्ति कौन सी है, क्या है। मैं तो बस अनप्रिपेयर्ड गया था, बट सब तैयारी के साथ गया था कि जो भी काम करना है वो मुझे जल्दी से जल्दी करना है। और सबसे मेन चीज़ ये थी कि क्योंकि हमारे ये 2 तारीख की बात है तो हमारे पास केवल 10 से 12 दिन ही थे भगवान का पूरा श्रृंगार तैयार करने के लिए। उसकी वजह यह भी है कि 16 तारीख से जो है प्राण प्रतिष्ठा की पूजाएं सब शुरू होने वाली थी। इससे सब 12 से 13 दिन में मुझे सब जेवर बना के और सर्टिफाई करवा के सब उन्हें देना था। तो 2 तारीख के बाद से फिर मैंने जो है करीब अपनी फैक्ट्री जो है जयपुर में, मैंने वहाँ जाके पूरा इसके सब डिज़ाइंस निकाले। मैंने रामायण से और वाल्मीकि रामायण से और जो रामायण सीरियल आता था जिससे हम लोग कई पीढ़ियाँ हम लोगों की इंस्पायर्ड हैं, उससे मैंने कई डिज़ाइंस निकाले। क्योंकि ट्रस्ट से मुझे जो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन मिला था या उनकी ब्रीफिंग थी वो ये थी कि ये ध्यान रखिए कि भगवान जो है वो 5.5 वर्षीय बालक हैं और हमें जो जेवर बनाना है वो
5.5 वर्षीय बालक के हिसाब से बनाना है। राम लला के बनाने हैं, राजा राम के नहीं। जी, तो ये सबसे बड़ी कंडीशन थी। और ये एक अद्भुत सी अजीब सी सिचुएशन थी, क्योंकि अभी तक जो जेवर बनता था वो राम जी का ही बनता था, वो बड़े राजा का बनता था। 5.5 साल के बालक के लिए जेवर बनाना एक अपने आप में एक बहुत, पहली बार हमें एक ऐसी जिम्मेदारी मिली। तो इसमें मैंने काफ़ी रिसर्च करी। ये भी ध्यान में रखना था कि भगवान जो हैं वो राजघराने के हैं, राज परिवार के हैं, उनका जेवर भी उन्हें जस्टिफाई करना चाहिए, उनका जेवर भी उतना ही भव्य होना चाहिए जितनी उनकी शख्सियत है। तो हमने इसमें काफ़ी कई घंटे रिसर्च करी, कई किताबें निकाली। उसके बाद फिर जो है हमने सबसे पहली चीज़ जो बनाई वो है भगवान का मुकुट। मुकुट को अगर आप जैसे तस्वीर है जी, भगवान राम के जो मूर्ति पर जो मुकुट है वो कितना खास है, ये तमाम जो तस्वीर उनके साथ है, यही भगवान राम का जो मुकुट है जो आप देख रहे हैं अभी, ये पहना गया। हाँ बताइए। ये आप देखेंगे, ये भगवान राम का मुकुट है। सबसे पहले क्योंकि भगवान सूर्यवंशी कुल के हैं, इसलिए सूर्य भगवान को हमने सबसे पहले बीच में बैठाया, क्योंकि हर राजघराने का जो उनका जो चिन्ह होता है वो बीच में होता है। इसके बाद हमने मयूर बनाए हैं, और उसके साथ ही हमने मछली भी बनाई है, जो यूपी की गवर्नमेंट का एक चिन्ह है, वो हमने इसमें इंक्लूड किया है। उसके साथ सबसे बड़ी मेन चीज़ जो है, जो भगवान को की पहचान है, वो है पंखी। ये मुकुट की सबसे बड़ी पहचान है। इसमें हमने 3 पंखी लगाई हैं, और बीच में आप देखेंगे हमने बड़ा सा एक पन्ना दिया है। पन्ना जो है वो राजघरानों की एक पहचान होती है। जो पन्ना जो है ये बुद्ध का पत्थर है, बुद्ध का स्वामी है। तो जो पोजीशन ऑफ पावर में, या कह लीजिए जो होता है, वो उसके लिए एक, हाँ, वो दर्शाता है उन्हें। जितने माणिक हैं, माणिक क्योंकि सूर्य भगवान के पत्थर हैं, उनके रत्न हैं, इसलिए माणिक भी हमने काफ़ी इसमें इस्तेमाल किए हैं। अगर जैसे दूसरे जेवरात को भी एक अब बात करते हैं, आप रख लीजिए ये सारे। तो जैसे ये तिलक है, इस तिलक को कैसे डिजाइन किया, क्या? बहुत ही, तिलक की एक बहुत अच्छी कहानी है जो हमें ट्रस्ट ने ब्रीफ करी थी। तिलक जो है भगवान के जो मस्तिष्क पे रहेगा, इसकी एक अद्भुत कहानी ये है कि हर रामनवमी वाले दिन ठीक 12 बजे सूर्य की किरणें तिलक पे नीचे से उस पे आएंगी, तिलक पे आएंगी, और ऊपर अगले 5 मिनट में तिलक से ऊपर होके मुकुट की तरफ जाएंगी। ये एक बहुत, ये इस हिसाब से डिजाइन किया, ये इस हिसाब से डिजाइन किया गया था। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें हमने बीच में एक बड़ा सा हीरा लगाया है, साइड में छोटे हीरे लगाए हैं, और बीच में माणिक, नेचुरल माणिक लगाया हुआ है। तो ये भी एक भगवान का बहुत ही भव्य तिलक बना हुआ है, जो ठीक सामने दिखता है। उसके बाद ये है उनका छोटा हार। छोटे हार में भी आप देखेंगे हमने सूर्य भगवान को सबसे बीच में दर्शाया है, क्योंकि मुकुट के साथ ये सबसे ज़्यादा पहना जाने वाला उनका एक गहना है। तो इसमें भी हमने बीच में सूर्य भगवान को लिया है, और साइड में हमने माणिक के फूल बनाए हैं। नीचे पन्ना, जैसे मैंने आपको बताया कि पन्ना है जो उनकी उसको दर्शाता है। ये पचलड़ा है, ये पचलड़ा है। पचलड़ा का मतलब ये 5 लड़ियां हैं। देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 लड़ियां हैं, और 5 लड़ियां जो मुझे समझ में आ रहा पंचतत्व को भी दिखाती है। जी, 5 लड़ियां हैं जो पंचतत्व को दिखाती हैं, और ये भी दिखाती हैं कि भगवान जो है वो 5 तत्वों से बने हुए हैं। तो ये इसमें भी हमने पन्ने का इस्तेमाल किया हुआ है। उसके बाद ये भगवान का विजय हार है। विजय हार की खासियत ये होती है कि ये सबसे लंबा हार होता है, और ये भगवान के चरणों तक जाता है। इसमें आप देखेंगे भगवान के हमने चक्र, कमल और कमंडल, ये तीनों इस्तेमाल किए हैं पूरे माला में। जो बीच वाला पेंडेंट है, इसमें सबसे शुभ 5 फूल हमने इस्तेमाल किए हैं। कुंद, पारिजात, कमल, तुलसी और चंपा। ये सबसे शुभ
पंचपुष्प सबसे शुभ माने जाते हैं, जो ये भी दर्शाते हैं कि भगवान जो है, भगवान का पेड़ों पे, पौधों पे, जंगलों पे जो वो है प्रेम था। लंबाई इसलिए पूरी रखी जाती है क्योंकि ये भगवान के जितने भी नहीं भगवान का जो है जितने उनकी डिविनिटी को दर्शाता है जी। ये भगवान की कमरधन है, भगवान का कमरधन है। इसमें भी हमने माणिक का और पन्नों का खूब इस्तेमाल किया है, सब नवरत्नों का इस्तेमाल किया हुआ है। ये उनका कमरधन है। ये भगवान का बाजूबंद है जो दोनों बाजुओं पे है। इसके अलावा भी हमने कितने जेवर भगवान के बने हैं, मतलब बालक राम को आपने दिखाया, सजाया उनको, तो कितने जेवर लगे, क्योंकि वो धनुष बाण भी है और बालक राम के लिए तो खिलौने भी तो चाहिए बच्चे के लिए। तो भगवान जी के लिए हमने 6 खिलौने बनाए हैं, सब चांदी के बने हैं, जिसमें हाथी है, घोड़ा है, ऊंट है, झुनझुना है, लट्टू है, और एक जो बच्चों की जो गाड़ी होती है, छोटी वाली लकड़ी वाली, जैसे चलना सीखते हैं, वो भी हमने बना के दी है भगवान के लिए। अगर पूरे जेवरात की बात करें तो कितना, मतलब हीरे जवाहरात जो माणिक और जो आपने पन्ना यूज किया है, अगर एक रफली आइडिया दे सकें कितने हीरे कैसे यूज हुए हैं, कितना सोना यूज हुआ? भगवान के जेवर में करीब 15 किलो करीब सोना इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा करीब 18,500 नेचुरल डायमंड हमने लगाए हैं, और 18,500 करीब 18,500 नेचुरल डायमंड लगे हैं उनके जेवर में। उसके अलावा करीब 3,500 माणिक लगे हैं और करीब 800 पन्ने लगे हैं। तो इनको आपके पास थे, क्योंकि आपके पास टाइम आप बता रहे थे कि 12 से 13 दिन था, तो इनको अरेंज करने में भी आपको देश भर से, दुनिया भर से शायद आपको अरेंज करना पड़ा होगा। ये प्रभु का आशीर्वाद है, क्योंकि हम लोग 5 पीढ़ी से 130 वर्ष से इस व्यापार में हैं, तो इतनी जान पहचान और इतनी गुडविल हमारी ट्रेड में है कि एक आवाज़ पे इतना सब भगवान का सब जो भी हमने हीरे और जो भी हमने पन्ने और माणिक इस्तेमाल किए हैं वो हमें मिलते गए। एक सवाल ये कि जब ये भगवान के जेवरात बन गए तो फाइनल रिहर्सल के लिए आप जब गए तो कितना टाइम लगा? भगवान 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो आप शायद 14-15 को गए हों। हम लोग 16 तारीख को गए थे। भगवान के आभूषण पहनाने में हमें कम से कम 2.5 से 3 घंटे लगे, जिसमें हमने भगवान को पूरा तैयार किया, उनके सब आभूषण उन्हें पहनाए, सब पूरा श्रृंगार किया जी। ये जो रत्न है, इनकी शुद्धता की अगर हम बात करें, इनकी ऑथेंटिसिटी की बात करें, तो उसका भी ख्याल रखा गया? उसका विशेष ख्याल रखा गया, क्योंकि ट्रस्ट का मामला था, लोगों की श्रद्धा का सवाल था। इस वजह से जो है इसमें हमने IGI को इन्वॉल्व किया, जो एक प्रमुख देश की प्रमुख सर्टिफाइंग एजेंसी है, सर्टिफाइंग लेबोरेटरी है। उन्होंने भी बहुत हमें सहयोग किया। उन्होंने 4 घंटे में मात्र 4 घंटे में उन्होंने पूरा जेवर, भगवान के सब गहने सर्टिफाई करे। उसके लिए उन्होंने एक स्पेशल एडिशन भी अपने सॉफ्टवेयर में चेंज करके एक सिग्नेचर रिपोर्ट श्री रामलला जी की तैयार करी है, वो भी बहुत ही बढ़िया है। उसमें हमने जो है दुनिया में सबसे बेस्ट क्वालिटी का और सबसे बेस्ट कट के साथ का हीरा इस्तेमाल किया हुआ है। अब भगवान का तो दिन के हिसाब से श्रृंगार होगा, तो ये तो प्राण प्रतिष्ठा का जेवरात हो गए, तो बाकी 7 दिन का जेवरात भी अभी तैयार होना होगा, आप लोगों को दिया गया है? ये मुझसे कहा गया है, पर ये अभी ट्रस्ट के साथ ही बैठ के डिसाइड होगा जी। एक सवाल, कितने सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि आप लोगों ने कभी सोचा था, या कभी मतलब देश दुनिया में इतने बड़े व्यापारी हैं, बड़ी कंपनीज हैं, जो मतलब दुनिया में इनका नाम है, लेकिन चुना गया लखनऊ के हरसाहेमल श्यामलाल ज्वेलर्स को। ये प्रभु का ऐसा आशीर्वाद है जिसके लिए मैं जिंदगी भर, क्या मेरी सब पीढ़ियां जिंदगी भर कृतज्ञ रहेंगी। ये इतना बड़ा आशीर्वाद भगवान का हमें नहीं उम्मीद थी कि हमें चुना जाएगा। हम तो जब ये मौका आया तो आपकी आंखों में भगवान को याद करते हुए बिल्कुल आंख में आंसू आ गए। और जब जब जेवर बना रहे थे और भगवान के बारे में सोच रहे थे,
मन में एक अजीब ही भाव थे, अजीब ही इमोशंस थे कि भगवान ने लाखों ज्वेलर्स में से, करोड़ों ज्वेलर्स में से, 135 करोड़ लोगों में से हमें चुना, उनको संवारने के लिए, सजाने के लिए। यूपी तक के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।